टिप्स एंड कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। और आज हम लोग बहुत सुबह उठे हैं, बहुत सारा काम है। आज का दिन पूरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो क्या होने वाला है ये मैं अभी बताऊंगी नहीं, ये आप लोग आगे वीडियो जब देखते रहोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या है आज। और आज हमारे यहाँ बहुत सारा, आई थिंक आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। दिन तो शायद नहीं बिजी होगा, लेकिन ये है कि मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो आज जो भी है वो आगे वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। और चलो फिर सब कुछ आपको जो भी होता जाएगा वो मैं दिखाती जाऊंगी। सस्पेंस अभी रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, चलो देखते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो भी हम लोगों को बनाना है सामान, मतलब कि इतने सारे पकवान हम लोगों ने बनाए, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है और अभी आगे भी आपको दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे पुआ है। पुआ मतलब कि जो शक्कर को घोल के उसको आटे में सान के, मीठी पूड़ी भी बहुत सी जगह बोला जाता होगा आई थिंक, बट हमारे यहाँ इसको पुआ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो लोहे का चूल्हा रखा हुआ है ये बहुत पुराना है, मिश्रा जी नहीं थे तब का है। करीब ये 30-32 साल का हो गया है। और इसी में ज़्यादातर बन जाता है बहुत सी चीज़ें, मतलब जैसे कोई त्योहार होता है तो इसी में बनता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं पुए। और पुए बनने के बाद फिर उसी में हम लोगों ने पूड़ियाँ निकालना स्टार्ट कर दी हैं। और आप देख सकते हो बगल में पुए रखे हुए हैं। तो ये जिसमें रखे हैं ये लकड़ी का है और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है। मम्मी बताती हैं कि ये 35-40 साल का होगा और ये बहुत ज़्यादा पुराना है। जब मम्मी लोगों की नई नई शादी हुई थी तब का ये है। तो ये जो भगवान का कमरा है ये उसी के सामने यहाँ पे चूल्हा रख दिया गया था, क्योंकि बाहर बारिश हो गई थी, वरना जो मिट्टी का चूल्हा है वहाँ पे बनाते। लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो इस वजह से इसको इसमें बना लिया गया। और ये होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें बनती हैं तो इसके बाद फिर दूसरा चूल्हा नहीं, मतलब कि ये चूल्हा पूरा दिन नहीं जल सकता है, इसलिए गैस में नहीं बनाया गया, वरना गैस में भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है होगी। लेकिन फिर गैस को पूरा दिन बिना जलाए काम नहीं चलना था, इसलिए ये वाला हम लोगों ने यूज़ किया। तो हमारी पूड़ियाँ भी बन चुकी थी, पुए बन चुके थे और सबसे लास्ट में बची थी गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मम्मी खोया और चीनी, जो पीसी हुई चीनी थी, उसको एक में मिक्स कर रही हैं। और इधर मैं बेल के रख ले रही हूँ, क्या बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो और बगल में आम के पत्ते रखे हुए हैं, इससे जो रखते हैं ना वो क्या बोलते हैं, कलश, उसके लिए। तो ये पूरा अभी आपको पता चल जाएगा कि किस लिए हो रहा है ये सब कुछ। और मम्मी गुजिया निकालती जा रही हैं, मैं भरती जा रही हूँ। बाकी की जो बनी हुई हैं उनको मैं मम्मी को देती भी जा रही हूँ कि वो मतलब आगे निकालेंगी। और तो इतने सारे पकवान हम लोगों ने क्यों बनाए, इतनी जल्दी उठ के हमको क्यों काम करना पड़ा, ये सब कुछ आप लोगों को अभी आगे देखने मिलेगा। और वैसे भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही उठते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन का टाइम है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आगे देखते रहिए। तो ये पुआ का आटा हम थोड़ा सा बचा के रख लिया गया था और उसको सबसे लास्ट में बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर ये पुआ आपने कढ़ाई में डाल दिया तो उसके बाद फिर ना तो आप कढ़ाई चढ़ा सकते हो और ना ही वो दोबारा से आप चूल्हा जला सकते हो। तो इसलिए इसको सबसे बाद में हमारे यहाँ डालते हैं। और अगर आपके यहाँ भी डालते हैं, बनाते हैं इतना बड़ा सा पुआ, तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और साथ ही अगर आपने सुना है, इस पुए का नाम होता है धमाका, धमाका बोलते हैं इसको। तो अगर आपने ये वाले पुए के बारे में कुछ भी सुना है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अहम है ये और बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है इसको। तो ये अब बन गया है और अब इसको मम्मी डाल देंगी। तो छोटे छोटे से इसमें हल्के हल्के छेद कर दिए जाते हैं, जिससे कि
बड़ा है तो ये दगे, मतलब जैसे आवाज़ होती है ना दगने वाली, तो वो ना हो। और ये आप देख सकते हो कितना अच्छा सा क्रंची सा पक गया है। तो ये बस, तो चलो अब ख़त्म करते हैं अपना सस्पेंस, क्योंकि आप लोगों ने अब देख ही लिया। तो ये हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा है और ये बेंत हैं जगन्नाथ जी के, जो कि जो लोग गए होंगे या फिर जगन्नाथ जी के बारे में जानते होंगे उनको इन बेंत का मतलब ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो ये गुड़ धनिया है जो गेहूं से और गुड़ से बनाया जाता है। मटकी है, मटके में सब कुछ भरा जाता है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं और ये जो लगा रही हैं इसको ऐपन बोलते हैं और पीठा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये आप देख सकते हो। तो ये गुड़ धनिया जो है मटके में डाल दी जाती है और हलवा ये वाला जैसे कड़ा प्रसाद होता है वैसे बनता है। तो ये हलवा आटे का हलवा है, ये उसको भी डाल देना होता है। सारी चीज़ें मतलब जो भी घर में बनी है पूजा के लिए वो सारी चीज़ें इसमें डाल देनी होती हैं और यही पूजा होती है इसकी। तो सब कुछ पड़ गया था, बस गुजिया रह गई थी, तो अभी गुजिया भी डाल देंगी इसमें और ये पूरी भर दी जाती है। और इसकी पूजा मतलब कि रिद्धि सिद्धि की तरह से एक पूजा होती है कि जैसे घर में बरकत बनी रहे। और हाँ, ये मैं भूल गई थी आपको बताना, तो कच्चे आम इसमें ज़रूर लगते हैं, कच्चे आम और गेहूं की बालियाँ जो कि ये पकी हुई हैं। और कुसुम होता है एक पेड़, उसके फूल रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मटकी में रख दे, मटकी के बगल में रख देते हैं सब कुछ। और ये सब कुछ बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हाथ में क्या लिया ज्ञानू? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। चबाना नहीं, ये जानते हो क्या है? इसको भगवान को चढ़ाना है। हाँ पता है। तो तुम तो कह रहे हो नहीं पता। जगन्नाथ स्वामी की कथा। जगन्नाथ स्वामी और दुर्गा ब्राह्मण में बड़ा साथ था। एक दिन दुर्गा ब्राह्मण ने जगन्नाथ स्वामी से कहा, मेरा तुम्हारा इतने दिनों का साथ है पर तुमने कभी अपनी महिमा नहीं बताई। यहाँ धर दो, यहाँ रख, यहाँ रख। आग में कर दियो। तो पूजा हो चुकी है और हवन भी कर दिया गया है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ज्ञानों को इन सारी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना आपके बच्चे सारी परंपराएं जाने और सब कुछ जाने, आपके धर्म के बारे में, आपकी जो संस्कृति है उसके बारे में। तो इसके लिए हम लोग ज्ञानों को ज़रूर रखते हैं। तो ये रहा पूरा प्रसाद। और वैसे तो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से एक बार देख लीजिए और खा लीजिए, कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जैसा कि इतने सारे पकवान हैं आप देख ही सकते हो। और तो आप भी खा लो जल्दी जल्द से। तो खाना पीना वगैरह हुआ और सारा काम निपटाते निपटाते काफ़ी टाइम हो गया था, 1:30-2 बज गए थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने देखा ही था, बर्तन बहुत हो गए थे। फिर और पोछा नहीं करना था, पोछा झाड़ू, क्योंकि वो मैं पहले ही कर चुकी थी। और ये होता है ना कि जैसे पूजा होती है, कोई भी पूजा हो तो उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं होता है हम लोगों के यहाँ। बस ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर दिया जाता है, मतलब जो गिर जाता है उसको बस कपड़े वगैरह से साफ़ कर देते हैं, लेकिन झाड़ू नहीं लगाते हैं वहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जब सारा काम ख़त्म करके गई कमरे में तो ठंडा ठंडा सा लगा
और मैं सो गई, पता नहीं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो वैसे भी इस टाइम पे थोड़ा सा गर्मी होने लगी है, तो अब नींद भी आने लगी है दोपहर में। और कौन कौन दोपहर में सोता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि आजकल तो सारे लोग फ्री हो गए। तो ये है। और हमारे यहाँ पे ग्रीन जोन है, तो आज थोड़ी बहुत चहल पहल लगी है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरा घर सड़क के जस्ट बगल है, मतलब थोड़ी दूर पे है। तो यहाँ पे आज थोड़े से कुछ 2-4 गाड़ियाँ बाइक वगैरह जाती हुई दिखी हैं, वरना से नहीं दिखती थी। और तो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। बस अभी जहाँ जो ग्रीन जोन में है वो ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि अब और ज़्यादा फैलने वैलने का खतरा रहेगा। तो इकट्ठे नहीं, धीरे धीरे करके सब कुछ भगवान करे नॉर्मल हो जाए और जल्दी से ये सब कुछ हटे, क्योंकि अब तो परेशान हो गए हैं, डर बना रहता है एक। तो ये जब पूजा होती है तो क्या होता है हमारे यहाँ कि कोई भी मतलब लहसुन प्याज ये सब नहीं बनता है, और दोबारा कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते हैं। सब्ज़ी बनेगी, लेकिन सब्ज़ी ऐसी बनेगी जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा और तेल से नहीं छौंकी जाएगी। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो छौंक सकते हो, चाहो तो ना छौंको, लेकिन मैंने घी से छौंका था। और लहसुन प्याज का बहुत ज़्यादा वर्जित होता है, इसके साथ अचार वगैरह नहीं खा सकते। मतलब कहने का ये है कि खाना बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, जो भी आप ये खाओ प्रसाद के साथ, बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। और लहसुन प्याज हमारे यहाँ तब तक नहीं बनेगा जब तक ये प्रसाद घर में रहेगा। और जैसे किसी के घर जाता है ये प्रसाद ना, तो वो लोग भी इसको लहसुन प्याज के साथ नहीं खाते, क्योंकि सबको पता होता है और ये चीज़ सबके यहाँ मानी जाती है। तो इसलिए लहसुन प्याज कोई इसके साथ नहीं खाता है। और आज का व्लॉग भी बस एंड करूँगी यहीं पे। होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे घर के रीति रिवाज अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं फिर से मिलूँगी बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।